आज हम सोचते हैं दुनिया छोटी हो गई है, एक फोन उठाओ और दुनिया के कोने कोने से कनेक्ट हो जाओ। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना इलेक्ट्रिसिटी। उनकी दुनिया जंगल है, उनका कल्चर उनकी ताकत है, और सबसे बड़ी बात उनकी डिमांड है हमसे दूर रहो। सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में लगभग 100+ अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं। इनमें से ज्यादातर अमेज़न रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो बेसिन एंड इंडियन ओशन के आइलैंड्स में रहती हैं। रिसर्च कहता है अगर डिफॉरेस्टेशन और इलीगल माइनिंग इसी स्पीड से चलता रहा तो अगले 20 साल में इनमें से आधे ट्राइब्स खत्म हो सकते हैं। और हिस्ट्री बताती है जब भी आउटसाइडर्स और ट्राइब्स का कांटेक्ट हुआ, ज्यादातर ट्राइब्स या तो डिसीज से मरे या स्लेवरी और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुए। दुनिया की सबसे आइसोलेटेड और सबसे एग्रेसिव ट्राइब है सेंटिनेलीज। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स अंडमान में रहते हैं। इनकी पॉपुलेशन का कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं, लेकिन 35 से 500 के बीच माना जाता है। इनका मैसेज सिंपल है, हमारी दुनिया में मत आओ। 2006 में 2 फिशरमैन गलती से इनके आइलैंड में चले गए, दोनों को मार दिया गया। 2018 में एक अमेरिकन जॉन चाउ क्रिश्चियनिटी फैलाने गया, वहां से वापस कभी नहीं आया। सेंटिनेलीज आइलैंड के 5 किलोमीटर की रेडियस में जाना इलीगल है। हम तो 500 साल पहले इनके पास जाकर बीमारी ले गए, जंगल लूट लिए और आज भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लोग डेंजरस हैं या हम? और फिर हम कहते हैं दीज पीपल नीड डेवलपमेंट। उनको हमारी स्विगी और नेटफ्लिक्स वाली डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं। वहीं पेरू के जंगल में रहते हैं मास्को पीरो। एस्टिमेट है लगभग 700 to 800 लोग बचे हैं। 2024 में इनका क्लैश हुआ इलीगल लॉगर्स के साथ, जहां 2 आउटसाइडर्स एरो से मारे गए। पेरू गवर्नमेंट 1 मिलियन हेक्टेयर रिजर्व बनाने की प्लानिंग कर रही है और लॉगिंग माफिया इसका अपोज कर रहा है। ब्राजील के कावाहिवा ट्राइब की स्ट्रगल और भी टफ है। 2016 में सिर्फ 15 लोग बचे थे, 2025 में 40 के आसपास हुए हैं। ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है 2025 तक लैंड डिमार्केशन कंप्लीट करने का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ट्राइब खत्म हो सकती है। अमेज़न का सबसे बड़ा कैंसर है इलीगल गोल्ड माइनिंग। यानोमामी ट्राइब के एरिया में मरकरी पॉइजनिंग से 2023-2024 में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं गोल्ड माइनिंग एक स्लो जेनोसाइड है इनके लिए। शोम्पे ट्राइब लगभग 300 लोगों का है जो ग्रेट निकोबार जंगल में रहते हैं, लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, पोर्ट और मिलिट्री बेसेस। इंडोनेशिया में ओ हांगना मानेवा ट्राइब रहती है, पॉपुलेशन 300 to 500 के बीच। इनके जंगल निकल माइनिंग की वजह से कट रहे हैं। निकल कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिक कार बैटरीज बनाने में। 2024 में वायरल वीडियो आया था जिसमें ट्राइब और माइनिंग वर्कर के बीच क्लैश हुआ। पपुआ के कोरोवाई, जो अभी तक पेड़ों पर 140 फीट ऊंचे ट्री हाउसेज में रहते हैं, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ ग्रुप्स अभी भी कैनिबलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। आउटसाइडर्स के लिए ये एक क्यूरियोसिटी है, लेकिन कोरोवाई के लिए ये उनकी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन है। तंजानिया के हदसा, सिर्फ 1200 लोग बचे हैं। ये दुनिया के लास्ट 2 हंटर्स गैदरर्स हैं, लेकिन उनकी जमीनें टूरिज्म और फार्मिंग के लिए ग्रैब की जा रही हैं। कॉन्गो बेसिन के मैबेंजले अपना जंगल लूज कर रहे हैं क्योंकि लॉगिंग कंपनीज उनके लैंड बेच चुके हैं। अब ये ट्राइब डिस्प्लेसमेंट के रिस्क में हैं। अब ये ट्राइब्स कांटेक्ट क्यों नहीं चाहते?
सिंपल, जब भी हम गए तब हमने उनके साथ क्या किया। डिसीज ले गए जो उनकी पॉपुलेशन खत्म कर गई, जंगल लूट लिया और उनके कल्चर को टूरिज्म के नाम पर सर्कस बना दिया, और फिर बोलते हैं दे आर प्रिमिटिव, दे नीड डेवलपमेंट। एक सिंपल सवाल है, अगर एक छोटा सा ट्राइब अपनी मर्जी से जंगल में रहना चूज करता है तो क्या हमें उनकी चॉइस रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? समझो ज़रा, फ्रीडम सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आती, कभी कभी सबसे बड़ी फ्रीडम होती है अकेले रहने का हक। जय हिंद।